हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर देश में हो रहे 8 लाख करोड़ हलाक। योगी आदित्यनाथ का वार, हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर लगाया बैन। कैसे मांस से शुरू हुआ, आज आटा दाल चावल भी हलाल हो गए। कोई इंडस्ट्री नहीं बाकी, बिल्डिंग और मॉल भी हो रहे हलाल सर्टिफाइड। नेल पॉलिश से लेकर लिपस्टिक तक सब हलाल, यहां तक कि सुबह की चाय भी। विश्व में 166 लाख करोड़ का मार्केट, भारत में 8 लाख करोड़ का मार्केट तैयार। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आपने FSSAI सर्टिफिकेशन सुना होगा, जिसका पूरा नाम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है। यह एक प्रकार का फूड लाइसेंस है जिसे भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। जिन्हें भी फूड बिजनेस करना होता है, उनके लिए यह लाइसेंस लेना अनिवार्य है ताकि खाद्य उत्पादों की क्वालिटी और स्टैंडर्ड का पता चल सके। लेकिन हम दूसरे सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं। आपने हलाल मीट के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने हलाल सर्टिफिकेशन के बारे में सुना है? अगर नहीं तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। खासकर भारत के लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। हलाल सर्टिफिकेशन अब बहुत से फूड प्रोडक्ट्स पर आपको दिखता होगा। फूड प्रोडक्ट्स तो छोड़िए, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, बिल्डिंग, मॉल, ऑर्गेनिक इंडस्ट्री, आप जो चाय पीते हैं वह भी सर्टिफाइड किए जा रहे हैं। एक वक्त IRCTC का भोजन भी हलाल सर्टिफाइड मिलता था। ITDC भी हलाल सर्टिफाइड हुआ था। आप जो पिज्जा हट, KFC और मैकडोनल्ड्स में खाते हैं वह भी हलाल सर्टिफाइड है। यहाँ तक कि एयरवेज भी। अब तो हलाल डिजिटल करेंसी चालू हो गई है। फैशन इंडस्ट्री, वेबसाइट्स भी हलाल सर्टिफाइड हो रहे हैं। अब हाल तो यह है कि शुद्ध शाकाहारी चीजें भी हलाल सर्टिफाइड हो रही है। हलाल सर्टिफिकेशन का विश्व भर में 166 लाख करोड़ का मार्केट तैयार हो चुका है। वहीं भारत में हलाल प्रोडक्ट्स का मार्केट 8 लाख करोड़ का बन चुका है। धर्म के आधार पर कई कंपनियां धर्म विशेष के अंदर अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए हलाल सर्टिफिकेशन का इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन यह प्रोडक्ट सिर्फ धर्म विशेष ही इस्तेमाल नहीं कर रहा, हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि लोगों को कहां आदत है सर्टिफिकेशन देखने की। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट चेक होती है, लेकिन चेक करना जरूरी है कि जो आप खा रहे हैं वह आपके लिए सही है या नहीं। भारत की बात की जाए तो यहाँ एक अलग से ही पैरेलल इकोनॉमी खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, हलाल इकोनॉमी। कंपनियां भी सिर्फ मुनाफा देख रही हैं। आपको हलाल प्रोडक्ट्स बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टोर्स में दिख जाएंगे। आप अचंभित भी होंगे कि यह हो कैसे रहा है। यह सर्टिफिकेशन निजी कंपनियां देती हैं, सरकार नहीं। तो यह भारत जैसे देश में फल फूल कैसे रहा है? जहां तक कानूनी प्रावधानों का सवाल है, तो किसी भी उत्पाद की वैधता और सत्यता की अंतिम गारंटी सरकार की होती है, न कि किसी धार्मिक संगठन की। ऐसे में भारत के लोगों को यह जानना बहुत जरूरी है कि हलाल सर्टिफिकेशन द्वारा अर्जित पैसा कहां इस्तेमाल हो रहा है। मांस से शुरू हुआ हलाल अचानक आटा दाल चावल, मेथी मसाला, तवा, साबुन, तेल, नेल पॉलिश, लिपस्टिक सब हलाल कैसे हो रहे हैं? इस विषय की गहराई में जाना भी बहुत जरूरी है। यह कोई साधारण विषय नहीं है। वैसे इस विषय को गंभीरता से लिया है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने। योगी सरकार हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर एक्शन में है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में किसी भी उत्पाद के हलाल सर्टिफाइड पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। सरकार को शक है कि यह एक एजेंडा के तहत किया जा रहा है। क्या है हलाल सर्टिफिकेशन? हलाल मांस से शुरू हुआ सिलसिला कैसे शाकाहारी प्रोडक्ट तक को हलाल किया जा रहा है? क्या है इसका एजेंडा? बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। देश की प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत में 2023 के जुलाई महीने में एक चौंकाने वाली घटना हुई थी। इस घटना का वीडियो बहुत तेजी से वायरल भी हुआ था। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वंदे भारत ट्रेन के स्टाफ और एक यात्री के बीच बहस चल रही है। यह बहस हलाल चाय को लेकर हुई। यात्री की शिकायत थी कि सावन का महीना चल रहा है, उसे पूजा करने जाना है और उसे हलाल सर्टिफाइड चाय क्यों दी गई। दरअसल यात्री को हलाल सर्टिफाइड चाय का प्रीमिक्स दिया गया था। यात्री का कहना था कि उसने FSSAI सर्टिफाइड सुना है जो सरकार देती है,
लेकिन यह हलाल सर्टिफाइड क्या होता है? रेलवे स्टाफ का कहना था, देखिए यहाँ हरा मार्क भी है, यह वेज होने का प्रतीक है, चाहे दुनिया में कहीं भी वेज ही होती है। लेकिन यात्री का कहना था कि सब ठीक है, लेकिन हलाल सर्टिफिकेशन क्या होता है? मैं हलाल चाय क्यों पीऊं? यह यात्री की बात में दम था, क्योंकि आज तक भारत में ज्यादातर लोग हलाल मीट के बारे में ही जानते थे। कब कैसे चाय भी हलाल हो गई, उसे कैसे पता? यह विषय सिर्फ उस यात्री के लिए आश्चर्य का नहीं होगा, यह विषय भारत के उन करोड़ों लोगों के लिए आश्चर्य का विषय होगा कि आखिर वेज प्रोडक्ट्स हलाल कैसे हो रहा है। यह तो छोड़िए, आप अपने किचन में अगर झांकेंगे तो पाएंगे कि आप हलाल प्रोडक्ट्स का सेवन कर रहे हैं। हलाल प्रोडक्ट्स आपको बगल की दुकान, मॉल में भी मिल जाएंगे। क्या है हलाल सर्टिफिकेशन, यह जानना देश को बहुत जरूरी है। हलाल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ जायज होता है। हलाल उत्पाद वह है जिसे इस्लामी कानून का पालन करते हुए तैयार किया गया है। साल 1974 में हलाल प्रमाणिकता की शुरुआत हुई थी। यह साल 1993 तक सिर्फ स्लॉटर मांस उत्पादों पर लागू था, लेकिन अब अन्य खाद्य उत्पादों, दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों, बिल्डिंग, मॉल, हाउसिंग सोसाइटी, आटा, दाल, चावल, कसूरी मेथी, चाय, मिठाई, नमकीन, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, सब कुछ हलाल सर्टिफाइड किया जा रहा है। हलाल सर्टिफिकेशन इस्लामिक देशों में इस्लामिक संगठन देते हैं। वहीं भारत में करीब 12 ऐसी कंपनियां हैं जो हलाल सर्टिफिकेशन जारी करती हैं। यह सर्टिफिकेट इस्लामिक कानून के तहत होता है। भारत में इसका व्यापार 8 लाख करोड़ के पार है। यह व्यापार इतना कैसे फैल गया, आम लोगों को इसकी जानकारी तक नहीं है। वैसे दुनिया भर में यह कारोबार 166 लाख करोड़ का हो चुका है। हलाल सर्टिफिकेशन का हवाला देते हुए कारोबारियों का मानना है कि प्रोडक्ट्स का हलाल सर्टिफिकेशन होने के बाद इस्लामिक देशों में प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट आसान हो जाता है। कई इस्लामिक देशों में सिर्फ हलाल प्रोडक्ट्स की ही अनुमति है। ग्लोबल फूड मार्केट का लगभग 19% हलाल प्रोडक्ट्स हैं। हलाल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए देश में कोई आधिकारिक सरकारी संस्था नहीं है। कुछ संस्थाएं हैं जिन्हें मुस्लिम धर्म के अनुयायी मान्यता देते हैं और मानते हैं कि उस संस्था की ओर से जारी हलाल सर्टिफिकेट सही होगा। हलाल सर्टिफिकेट प्रमुख रूप से हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलेमाए महाराष्ट्र, जमीयत उलेमाए हिंद की एक राज्य इकाई और जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट देते हैं। भारत में सरकारी संस्था ऐसा कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं करती है। इस्लामिक देशों में निर्यात के लिए उत्पाद का हलाल सर्टिफाइड होना जरूरी है। इसकी देखा देखी देश में भी हलाल सर्टिफाइड उत्पादों की मांग बढ़ गई है। इसका फायदा सर्टिफाई करने वाली कंपनियां उठा रही हैं। 15% आबादी के चलते 85% आबादी का मौलिक हनन। इस सर्टिफिकेशन को लेकर देश में कई बार बहस हो चुकी है। यहाँ तक कि 2022 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई और हलाल सर्टिफिकेशन पर पूरी तरह से बैन लगाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया है कि देश के 15% लोगों के लिए 85% आबादी को उनकी इच्छा के विरुद्ध हलाल प्रमाणित वस्तुओं के इस्तेमाल के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह गैर मुस्लिमों के मूल अधिकारों का हनन है। एक धर्मनिरपेक्ष देश में किसी एक धर्म की मान्यता और विश्वास को दूसरे धर्म पर थोपा नहीं जा सकता। याचिका में पूछा गया है कि क्या शरिया कानून के तहत दिया जाने वाला हलाल सर्टिफिकेशन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता? क्या यह गैर मुसलमानों के मौलिक अधिकार का प्रत्यक्ष उल्लंघन नहीं है, जो उन्हें भारत के संविधान द्वारा भोजन के अधिकार के रूप में अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है? आखिर किस आधार पर उन्हें हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में यह भी सवाल उठाया गया है कि क्या जमीयत उलेमाए हिंद और कुछ अन्य निजी संगठनों द्वारा हलाल सर्टिफिकेशन की मंजूरी का मतलब यह नहीं है कि प्रोडक्ट्स पर ISI और FSSAI जैसी मौजूद सरकारी सर्टिफिकेशन पर्याप्त नहीं है? क्या प्रोडक्ट्स का हलाल सर्टिफिकेशन अन्य समुदायों के प्रति भेदभावपूर्ण नहीं है? क्या यह गैर अनुयायियों पर भी धार्मिक विश्वास थोपता नहीं है? हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर अरबों की कमाई हो रही है। अकेले भारत में लगभग 400 FMCG कंपनियों ने हलाल सर्टिफिकेट लिया है।
लगभग 3200 उत्पादों का यह सर्टिफिकेशन हुआ है। यह सर्टिफिकेट लेने की कतार में यूपी सहित देश भर के 5 स्टार होटलों से लेकर रेस्टोरेंट तक शामिल हैं। विमानन सेवाओं, स्विगी, जोमेटो और फूड चेन इसके बिना काम नहीं करते हैं। यूपी में हलाल सर्टिफिकेट लेने वालों होटलों और रेस्टोरेंट की संख्या लगभग 1400 है। यहाँ हलाल सर्टिफाइड उत्पादों का बाजार 30,000 करोड़ रुपए का है। ऐसे में इससे कहीं अधिक कमाई की लालच कंपनियों को है। इसके प्रभाव का असर ऐसे समझा जा सकता है कि वर्ष 2020 में योग गुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि को भी हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ा था। दरअसल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के तहत आने वाले 57 देशों में उत्पाद बेचने के लिए यह सर्टिफिकेट जरूरी है। आचार्य बालकृष्ण को सफाई देनी पड़ी थी कि आयुर्वेदिक दवाओं के लिए हलाल सर्टिफिकेट लिया है, जिनकी अरब देशों में काफी मांग है। हलाल सर्टिफिकेट के एवज में कंपनियों को बड़ी रकम का भुगतान करना पड़ता है। पहली बार की फीस 26,000 से 60,000 रुपए तक है। प्रत्येक उत्पाद के लिए 1,500 रुपए तक अलग से देने पड़ते हैं। सालाना नवीनीकरण फीस 40,000 रुपए तक है। इसके अलावा कंसाइनमेंट, सर्टिफिकेशन और ऑडिट फीस अलग से है। इसमें जीएसटी अलग से शामिल है, यानी एक कंपनी को एक बार में लगभग 2 लाख रुपए देने पड़ते हैं। इसके बाद सालाना नवीनीकरण अलग से है। वंदे भारत एक्सप्रेस के स्टाफ के जवाब पर सोशल मीडिया में बहस छिड़ गई। लोगों ने तर्क दिया कि क्या अकाल तख्त उपभोक्ता वस्तुओं को अपनी मुहर और प्रमाणन देता है? क्या ईसाइयों के सर्वोच्च धर्मगुरु वेटिकन सिटी के इस तरह का सर्टिफिकेट देते हैं? क्या तिब्बती बौद्धों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्पादों पर दलाई लामा अपनी मुहर लगाते हैं? हिंदू आखिर कहां आवेदन करते हैं? ये भी सवाल उठे कि हलाल प्रमाण पत्र स्वीकार करने का मतलब है कि ISI और FSSAI जैसे उपभोक्ता उत्पादों पर मौजूदा सरकारी प्रमाण पत्र किसी काम के नहीं हैं। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है। इसके पीछे हवाला दिया गया है राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज एक FIR को, जिसे दर्ज करवाया है लखनऊ में रहने वाले भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक अधिकारी शैलेंद्र कुमार शर्मा ने। इसमें कहा गया है कि कुछ कंपनियां एक खास समुदाय में अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ाने के लिए हलाल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे जन भावनाएं आहत हो रही हैं। 17 नवंबर को दर्ज इस FIR के बाद 18 नवंबर को ही योगी सरकार ने इस तरह के सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स को पूरे यूपी में बैन कर दिया। पुलिस ने भी चेन्नई की हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली की जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट और मुंबई के हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया और जमीयत उलेमाए पर गैर कानूनी तरीके से हलाल सर्टिफिकेशन जारी करने का केस दर्ज कर लिया है। इस बीच जमीयत उलेमाए हिंद ट्रस्ट ने योगी सरकार के फैसले को अदालत में चुनौती देने का ऐलान किया है। ट्रस्ट के CEO नियाज अहमद फारूकी ने यूपी में हलाल लिखे उत्पादों की बिक्री पर शासन द्वारा प्रतिबंध लगाने को गलत करार दिया है। फारूकी ने कहा है कि वह इस मुद्दे को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।